बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशनल एनालिसिस। ठीक है, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कोरिलेशन एनालिसिस होता क्या है, इसको हमने इंटरप्रिटेशन इसकी किस तरह से करते हैं, ठीक है, एसपीएसएस में, और इसको हम रन कैसे करते हैं एसपीएसएस में। ठीक है, तो कोरिलेशन के नाम से शो हो रहा है। रिलेशन का मतलब होता है कि ताल्लुक, को का मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान या वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक देखना है, तो हम उसे क्या कहेंगे, कोरिलेशनल एनालिसिस। कोरिलेशन की सिंपल डेफिनेशन क्या है, टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान जब हमने ताल्लुक देखना है तो हम कोरिलेशन लगाते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, कोई भी आपका एट्रीब्यूट, कोई आपका आपकी ट्रेट, कोई ऐसा आपका करेक्टरिस्टिक जो वेरी करे। ठीक है, वेरिएबल का मतलब ये होता है वेरी करे, पर्सन टू पर्सन चेंजेबल चीज़ होती है। ठीक है, जैसे मेरे अंदर एट्रीब्यूट है कि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, या ट्रेट है कि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये मेरी खासियत है, तो दूसरे पर्सन में इसका लेवल हाई होगा या लो होगा, डिपेंड करता है। ठीक है, तो उस चीज़ को हमने मेजर करना है। करेक्टरिस्टिक्स इस एनालिसिस की बेसिक क्या है कि हमने रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ देखनी है कि रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सेकंड हमने मैग्नीट्यूड देखना है। ठीक है, कि किस लेवल तक चीज़ इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। उसके बाद थर्ड है डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें हमने देखना है कि रिलेशनशिप की डायरेक्शन पॉजिटिव में जा रही है या नेगेटिव में जा रही है। पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या क्या कैसे हो सकता है कि जब हम कहेंगे एक चीज़ इंक्रीज कर रही है तो दूसरी भी इंक्रीज कर रही है। जैसे अगर स्ट्रेस बढ़ रहा है तो एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और नेगेटिव रिलेशनशिप क्या है, जिसमें एक चीज़ बढ़ेगी और एक कम होगी। कोरिलेशन की रेंज क्या होती है, 0 to 1। ठीक है, कमांड क्या है कोरिलेशनल एनालिसिस की, जब हमने एसपीएसएस में इसको रन करना है तो क्या है, एनालाइज, कोरिलेट, बाय, वेरिएट। उसके बाद तीन ऑप्शन हमने सेलेक्ट करने होते हैं, पियर्सन, टू टेल्ड और फ्लैग, और उसके बाद हमने ओके कर देना है, तो हमारा एनालिसिस जो है वो रन हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लेते हैं एसपीएसएस से जो की गई है। ठीक है, ये है पाथ। हमने क्या सिलेक्ट करना है, पहले हमने एसपीएसएस में जाके एनालाइज, फिर कोरिलेट, देन बाय, वेरिएट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने जो है ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाके हमने सबसे पहले हमने वेरिएबल्स डालने हैं अपने, जिनके ऊपर कोरिलेशन लगाना चाह रही हूँ, जिनके दरमियान ताल्लुक देखना चाह रही हूँ। उसके बाद मैंने वही पियर्सन को सिलेक्ट करना है, टू टेल्ड और फ्लैग सिग्निफिकेंट कोरिलेशंस। ठीक है, उसके बाद ऑप्शंस में जाके मैंने सिर्फ ये सिलेक्ट करना है मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, और उसके बाद कंटिन्यू कर देना है, और फिर मैंने ओके कर देना है अपना एनालिसिस, तो वो रन होके मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि हमने कोरिलेशन की इंटरप्रिटेशन कैसे लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जब भी किसी एनालिसिस की इंटरप्रिटेशन लिखनी होती है तो सबसे पहले हम उसकी प्रीलिमिनरी लिखते हैं। ठीक है, प्रीलिमिनरी हम कैसे लिखेंगे, टेबल की हेडिंग देंगे 4.1, पहले हम लिखेंगे पहला टेबल है, अगर हमारा अगर सेकंड है तो 4.2 लिखेंगे, थर्ड है तो 4.3 लिखेंगे। ठीक है, और 4 इसीलिए लिखेंगे क्योंकि ये हमारे थीसिस में 4 चैप्टर होता है रिजल्ट्स का, तो इसलिए हम इसकी सारी हेडिंग्स 4 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मेरे जैसे वेरिएबल्स थे, ह्यूमिलिटी, साइकोलॉजिकल कैपिटल, रिलीजियोसिटी, लोनलीनेस एंड एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी। मैं इन सब का ना रिलेशनशिप आपस में देखना चाह रही हूँ, इन 5 वेरिएबल्स का, और इसमें मैंने एक डेमोग्राफिक अपना एज भी ले लिया। ठीक है, तो हम मैं स्टेटमेंट ऐसे बनाऊंगी, कोरिलेशन अमंग, उसके आगे मैं अपने सारे वेरिएबल्स जिनके दरमियान मैं ताल्लुक देखना चाह रही हूँ वो लिखूंगी। इस तरह जो से आपके वेरिएबल्स होंगे आप सिंपल उनके नाम लिख देना यहाँ पे। ठीक है, इन ऑर्डर टू टेस्ट द फर्स्ट हाइपोथेसिस, ये मेरा पहला हाइपोथेसिस है जो मैंने स्टेटमेंट बनाई थी, जिसमें मैंने लिखा पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, कोरिलेशन का नाम ये भी है। ठीक है, सेकेंड नेम इसका है पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन was run to analyze the relationship between, और उसके बाद मैंने अपने सारे वेरिएबल्स का नाम लिख देना है, एज, ह्यूमिलिटी, साइकोलॉजिकल कैपिटल, रिलीजियोसिटी, लोनलीनेस, ऑन एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी अमंग यंग अडल्ट्स। ऑन का वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज हुआ है कि एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी मेरा डीवी है। ठीक है, और मेरा पॉपुलेशन का सैंपल क्या था, यंग अडल्ट्स। तो रिजल्ट्स उस एनालिसिस के हमने टेबल में प्रेजेंट करने हैं, हमने लिखना है रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस आर प्रेजेंटेड इन द टेबल 4.1। आगे आ जाती है टेबल की हेडिंग, टेबल 4.1। उसके बाद हमने छोटी सी एक स्टेटमेंट लिखनी होती है जिसमें हमने बस ये लिखना है इंटर कोरिलेशंस अमंग स्टडी वेरिएबल्स, कि स्टडी में मैंने अपनी ये जो मैं स्टडी कर रही हूँ इसके अंदर मैंने जितने भी वेरिएबल्स यूज़ किए हैं उनके दरमियान मैं एक कोरिलेशन देखना चाह रही हूँ। ठीक है, सैम्पल साइज हमने अपना लिखना है, जैसे मेरा एन जो है सैम्पल साइज को शो करता है, मेरा सैम्पल साइज था 287। इस तरह जो भी आपका सैम्पल साइज होगा 200, 150, 300, 1000 जितना भी होगा वो आप इसमें एडअप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हमने इंटरप्रिटेशन पढ़ने का तरीका क्या है, हमने इंटरप्रिटेशन कैसे पढ़नी है।
ठीक है, सबसे पहले हमारा है पहले वेरिएबल का हमने देखना है किसके साथ, पहला वेरिएबल है हमारा एज। ठीक है, ये मैंने एज को हाईलाइट कर दिया और इसके साथ मैंने पहला वाला कॉलम बस देखना है। ठीक है, ये वाला जिसमें मैंने एज का देखना है इन पांचों के साथ जो नीचे वेरिएबल्स आ रहे हैं ना। ठीक है, एज का जो है इसमें जो नेगेटिव साइन, जिनके साथ नेगेटिव साइन होगा ना, इसका मतलब है कि उनके साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है, और जो तीनों के साथ कोई साइन नहीं है वो पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन हम नहीं राइट नहीं करते। ठीक है, जब हम टेबल बनाते हैं तो उसमें हम पॉजिटिव साइन लिख के मेंशन नहीं करते, बस ऐसे ही 0.16 है इसका मतलब है पॉजिटिव है, और नेगेटिव साइन को हम लिख के इंडिकेट करते हैं कि ये नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव इसकी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे पढ़नी है कि एज का अब हमने देख लेना इन सारों में से सिर्फ लोनलीनेस और एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी का नेगेटिव रिलेशनशिप आ रहा है एज के साथ, बाकी इन ह्यूमिलिटी, रिलीजियोसिटी और साइकोलॉजिकल कैपिटल का क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं लिखूंगी द रिजल्ट फ्रॉम टेबल 4.1 सजेस्ट करते हैं कि एज शोज अ सिग्निफिकेंट तीन रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप विद ह्यूमिलिटी, रिलीजियोसिटी एंड साइकोलॉजिकल कैपिटल, वाइल एज शोज अ सिग्निफिकेंट तो है लेकिन नेगेटिव रिलेशनशिप है विद लोनलीनेस एंड एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी अमंग यंग एडल्ट्स। उसके बाद मैंने इस कॉलम को भूल जाना है। अब मैं सेकंड कॉलम की तरफ आऊंगी। ठीक है, जिसमें मेरा सेकंड वेरिएबल क्या है, ह्यूमिलिटी। ठीक है, ह्यूमिलिटी ले लेना है मैंने और ये सेकंड वाली रो ले लेनी है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या बताना है, ह्यूमिलिटी का देखना है नीचे वाले चारों के साथ। ठीक है, और इनकी ये स्कोरिंग इसके आगे दी हुई है सेकंड रो में। अब ये देखें इसमें 3 के साथ नेगेटिव आ रहा है, ह्यूमिलिटी का, रिलीजियोसिटी के साथ, लोनलीनेस के साथ और एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, तीनों के साथ नेगेटिव आ रहा है। सिर्फ साइकोलॉजिकल कैपिटल के साथ उसका पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है। तो हम इस लाइन की इंटरप्रिटेशन कैसे लिखेंगे, ह्यूमिलिटी शोज अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप विद साइकोलॉजिकल कैपिटल PC, while it shows significant negative relationship with religiosity, loneliness and existential anxiety among young adults। ठीक है, सेकेंड लाइन की इंटरप्रिटेशन होगी। अब हमने इसको भी इग्नोर कर देना। अब हम थर्ड लाइन पे जाएंगे। थर्ड क्या है हमारा वेरिएबल, रिलीजियोसिटी। अब हमने रिलीजियोसिटी का ताल्लुक देखना है। ठीक है, इसको ले लेंगे हम और इधर से थर्ड वाला कॉलम ले लेंगे। जिनके ऊपर हमने कर दिया उनको हमने भूलते जाना है। ठीक है, अब रिलीजियोसिटी का सिर्फ हमने नीचे वाले तीनों के साथ देना है, साइकोलॉजिकल कैपिटल, लोनलीनेस और एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी। रिलीजियोसिटी, अब ये देखें इन तीनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इनकी में से किसी के साथ नेगेटिव साइन है, तो हम सिंपल ये लिखेंगे रिलीजियोसिटी शोज अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप विद साइकोलॉजिकल कैपिटल, लोनलीनेस एंड एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी अमंग यंग एडल्ट्स। ठीक है, थर्ड लाइन भी कंप्लीट होगी। उसके बाद हमने फोर्थ पे जाना है। अब फोर्थ में हमारे पास क्या आ रहा है, अब फोर्थ में हमारे पास आ रहा है साइकोलॉजिकल कैपिटल। ठीक है, और उसके साथ हमने ये वाला कॉलम ले लेना है 4 वाला। ठीक है, जिसमें अब हमने साइकोलॉजिकल कैपिटल का किन दो के साथ देखना है, नीचे वाले दो के साथ। ठीक है, साइकोलॉजिकल कैपिटल शोज अ सिग्निफिकेंट नेगेटिव रिलेशनशिप, क्योंकि दोनों के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप विद लोनलीनेस एंड एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी अमंग यंग एडल्ट्स। ठीक है, फोर्थ लाइन भी हमारी रिपोर्ट होगी। अब लास्ट रह गया हमारा। ठीक है, अब इसमें हमने किसको रिपोर्ट करना है, एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी। लोनलीनेस सिर्फ रह गया और लास्ट वाला हमारा ये रह गया। ठीक है, 5 वाला। अब इसमें हमने किस तरह लिख देना है कि लोनलीनेस शोज अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप विद एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी अमंग यंग एडल्ट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। उसके बाद इंटरप्रिटेशन लिखने के बाद हमने नीचे नोट लिखना होता है। नोट में हमने बताना होता है इन सारे वेरिएबल्स की फुल एब्रीविएशन, जैसे PC किसको शो करता है, साइकोलॉजिकल कैपिटल क्वेश्चन, UCLA लोनलीनेस को, ये क्यों एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी क्वेश्चन है, और उसके बाद हमने तीनों सिग्निफिकेंस लेवल्स की जो वैल्यूज है ना उनको पुट अप कर देना है। उसके बाद हमने टेबल की सेटिंग किस तरह से करनी होती है, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया होता है ये, इसमें हमने कर देना है नो बॉर्डर। नो बॉर्डर करने के बाद हमने बॉटम बॉर्डर सिलेक्ट करना है, टॉप बॉर्डर सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारी वेरिएबल्स वाली लाइन है ना, इसके नीचे भी हमने एक बॉर्डर लगा देना है, बॉटम बॉर्डर। ठीक है, अब हमारी ख़त्म होगी इंटरप्रिटेशन।
अब ये सारी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जिसमें सारी इंटरप्रिटेशन बताई हुई है। उसके बाद लास्ट पे हमने क्या करना होता है, अपने सारे थीसिस में इन टेबल्स को सेट किस तरह से हमने करना है वो भी आपने देखना है। ये जो रिजल्ट्स के बाद यहाँ पर आपने टैब देना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने इस सारे को इंडेंट करना होता है, ठीक है। इंडेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, वो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है इंडेंट टू द लेफ्ट साइड। तो ये देखें इस तरह से कुछ हमारे पास इसकी आउटलुक आएगी। ज़्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है। इस तरह से आपने टेबल की सेटिंग करनी है। जज़ाकल्लाह। For any queries you can ask me in the comment section. Allah Hafiz.